अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डिस्पेरिन टेबलेट पर रिव्यू दूंगा जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है एस्पिरिन। इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, जो 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ये मेडिसिन एनसैड ग्रुप से ताल्लुक है जो दर्द को और फेवर को, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड होती है एस्पिरिन के, जैसा है लोफ्रिन है, साथ ही एस्कार्ड है, लेकिन इसका जो पुराना और पॉपुलर ब्रांड है वो है डिस्पेरिन, जो बहुत सस्ती मेडिसिन है, आसानी के साथ आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल सकती है और बहुत लो प्राइस पर। आज मैं आपको इस डिस्पेरिन टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये पेन किलर है, दर्द को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी सर में जो दर्द हो, आधे सर में जो दर्द हो, जिसे माइग्रेन कहते हैं, टेंशन की वजह से जो सर में दर्द हो, या क्लस्टर हेडेक हो, यानी पूरे सर में जो दर्द है, आंखों से पानी बह रही है, इन सारे मसाइल को, सर में जो दर्द है, इनके लिए बेहतरीन और पुरअसर मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से सर की जो दर्द है वो खत्म हो सकती है। साथ ही ये मेडिसिन आर्थराइटिस में दिया जाता है, जोड़ों में जो दर्द होती है, जोड़ों में जो इन्फेक्शन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, जोड़ों में जो सोजन हुई है, सुर्खी आई है, इन सारे मसाइल को, रेमाटोइडिस आर्थराइटिस को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेवर को, बुखार को कम करने के लिए, बुखार को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट कर देती है जिस्म में, इसलिए हार्ट डिजीज में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और हर दिल की मरीज ये जारी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये खून पतला कर देती है। ये मेडिसिन, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से खून पतला हो जाती है, जो ब्लड क्लॉट की जो चांस है वो कम कर देते हैं, इसलिए ये दिल की मरीज इस्तेमाल कर रही है। साथ ही करोनरी अक्यूट करोनरी सिंड्रोम नाम एक डिजीज है, जो हार्ट की डिजीज है, हार्ट के सिमिलर डिजीज है, जिसमें सीने में दर्द होती है, चेस्ट पेन होती है, सांस फूल जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, पसीना आती है पेशेंट पर। तो इस हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी हार्ट रिलेटेड एक डिजीज है, इसके जो हार्ट जो ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड क्लॉट को जो चांस है वो कम कर देती है और खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन फेवर और दर्द को कम करने के लिए बहुत पुरअसर और जबरदस्त मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से जो ब्लड है वो क्लॉट होने की चांस कम कर देती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से पेप्टिक अल्सर हो सकती है, यानी स्टमक पेन खास कर सकते हैं ये मेडिसिन। साथ ही पेट में दर्द भी पैदा कर सकते हैं, कब्ज भी पैदा कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम यूज से इरेगुलर हार्ट बीट काज कर सकती है ये मेडिसिन, बल्कि रेयर केसेस में ज्यादातर नहीं है। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए, इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो दूसरे खून पतले करने वाली दवाइयां इस्तेमाल कर रही है, इनको नहीं देना चाहिए, और जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव हो इसको भी नहीं देना चाहिए मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो इसकी एवरेज डोज है वो 75 मिलीग्राम एक टैबलेट रोजाना इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद, लेकिन डॉक्टर पेशेंट की नोयत बीमारी को देखकर इसको रिकमेंड करेगा। जितने भी टाइम के लिए, जितनी डोज, जितने वक्त के लिए आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड किया, आप इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।